रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो बच्चों इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और इसमें हम लोग ने क्या देखा था दैट इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज. और लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स हमने क्या देखा था that there may be industries that are agro based industries, then mineral based industries, marine based industries and finally we read about forest based industries. अगर हम agro based industries की बात करें बच्चों तो उसमें क्या हमने देखा that they use plant and animal products as the raw material, right. अगर हम mineral based industries की बात कर रहे हैं so obviously they are using mineral ores as the raw material and they are the primary industries. क्यों? क्योंकि जो mineral extract होता है बच्चों so basically उस mineral को different industries में use किया जाता है as a raw material, right. तो उसको हम लोगों ने आयरन और स्टील इंडस्ट्री में हमने बेस्ट एग्जांपल देखा था कि जो आयरन है that is extracted from its ore, that is iron ore, right. और उसके बाद आयरन को डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल. ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा अबाउट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज किया जाता है एज रॉ मटेरियल. और हमने फिर पढ़ा मरीन बेस्ड में जिसमें सी या ओशियंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों उनको यूज किया जाता है एज रॉ मटेरियल्स. ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स. फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जहां पे जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है वो कम होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है और जो लेबर रिक्वायर्ड है बच्चों वो भी कम होता है, राइट. और वही हमारा दूसरा ग्रुप है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का जिसमें हम लोग ने बात किया था हेवी मशीनरीज जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसके या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, राइट. तो यहाँ पे आप देखो जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है वो भी बहुत होता है, प्रोडक्शन भी बहुत बड़ा होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द लेबर दैट इज रिक्वायर्ड दैट इज आल्सो वेरी लार्ज. ओके, तो ये हमने बात किया था अपने लास्ट क्लास में. अब आज की क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन and in today's class we are going to classify the industries on the basis of ownership. Okay, so let's start here. Now let's talk about the classification of industries on the basis of ownership here. Industries can be classified into private sector, state owned or public sector, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. तो बच्चों अगर हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो कि इंडस्ट्रीज को डिफरेंट वेज में हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं. ओके, तो पहला है हमारा प्राइवेट सेक्टर का, दूसरा है हमारा पब्लिक सेक्टर या स्टेट ओन्ड सेक्टर. ओके, तीसरा है हमारा जॉइंट सेक्टर और चौथा है कोऑपरेटिव सेक्टर. अब एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि प्राइवेट सेक्टर में कौन होता है, पब्लिक सेक्टर में कौन होता है या जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन होते हैं. ओके, तो अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं बच्चों सो प्राइवेट सेक्टर्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. तो जैसे हमारा ये नाम सजेस्ट करता है दैट इज प्राइवेट. तो प्राइवेट कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो जो भी इंडस्ट्रीज है दे आर ओन्ड और ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. या तो एक इंडिविजुअल उस पूरे इंडस्ट्री को ओन कर सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके उस इंडस्ट्री को ऑपरेट या ओन कर सकते हैं. ओके, तो ये हमारा प्राइवेट सेक्टर है. लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. Now public sector industries are owned and operated by the government. यहाँ पे आप देखो जो पब्लिक सेक्टर है हमेशा बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट का होता है ना. तो जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज है बच्चों दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड आल्सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम लोग सेल भी कहते हैं. उसके अलावा आप देखो कि इंडियन ऑयल हुआ या फिर भेल हो गया है ना. तो ये जितने भी आप यहाँ पे नाम देख रहे हो भारत संचार निगम लिमिटेड, राइट, BSNL, तो ये जितने भी आपके इंडस्ट्रीज है दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, दैट इज योर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. ओके, तो आपको ये सारे एग्जांपल्स याद रखने होंगे और जो बेसिक डिफरेंस है इन सारे सेक्टर्स का वो भी आपको याद रखना होगा. अब तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरा है हमारा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. अब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है बच्चों ये हम लोग समझते हैं. सो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. यहाँ पे ये टर्म देखो दैट इज योर जॉइंट सेक्टर.
जॉइंट सेक्टर कहने का क्या मतलब है कि दो लोग मिलकर कुछ इंडस्ट्रीज को ओन या रन कर रहे हैं। सो बेसिकली सिंपल सी बात है कि जब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं हम लोग, सो दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे आप देखो जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात किया है बच्चों, वो हमारा मिलाकर होता है जॉइंट सेक्टर। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आपने पढ़ा दे आर ओन्ड और ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। और हमने पब्लिक सेक्टर में क्या बात किया था, वी टॉक्ड अबाउट द इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। और ये जॉइंट सेक्टर जो है इसको सिंपली आप कह सकते हो दैट दे आर रन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टुगेदर, राइट। तो यहाँ पे आप देखो दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसलिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जस्ट नो द नेम हियर कि यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है, उसके थ्रू आप डिराइव कर सकते हो। ओके, सो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर दैट इज रन और ओन्ड बाय द स्टेट एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टुगेदर। ओके, अब हमारा जो लास्ट सेक्टर है बच्चों दैट इज योर कोऑपरेटिव सेक्टर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज हियर। सो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। तो यहाँ पे आप देखो कि कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन होते हैं, तो कोऑपरेटिव सेक्टर दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो जो भी लोग रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं या सप्लाई करते हैं, उसके अलावा जो भी वर्कर्स होते हैं, ओके, जो काम कर रहे हैं, सो बेसिकली या तो ये प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल्स के, या फिर आप देखो वर्कर्स होते हैं, या फिर दोनों होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर में ये सारे लोग होते हैं जो मिलकर इस इंडस्ट्री को ओन करते हैं और ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड and Sudha Dairy are success stories of cooperative venture. ओके, अब कोऑपरेटिव वेंचर का बेस्ट एग्जांपल है आपका सुधा डेयरी। तो आप अगर अपने घर के पास बहुत सारे मदर डेयरी, सुधा डेयरी, अगर ये सारी चीजें आप देखते हो तो इसको आप समझो कि आपका कोऑपरेटिव सेक्टर है। ओके, सुधा डेयरी में आपको ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट, और ये बहुत ही बड़ा कंपनी है। ओके, उसके अलावा जैसे हमने अभी जॉइंट सेक्टर में देखा, बेस्ट एग्जांपल है आपका मारुति उद्योग लिमिटेड, राइट। तो ये आपके हो गए बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओके, इसमें हम लोग ने 4 पार्ट में पढ़ा। पहला था हमारा प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है हमारा पब्लिक सेक्टर, तीसरा है हमारा जॉइंट सेक्टर और चौथा है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर। सो प्लीज रिमेंबर all the important points here related to these industries. Now let us talk about our next subtopic here, that is factors affecting the location of industries. ओके, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बच्चों दैट अफेक्ट्स द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि कहां पे एक इंडस्ट्री बनाया जाता है। ओके, सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, पहला है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि जहां पे आपको इजिली रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, जाहिर सी बात है वहां पे आप इंडस्ट्रीज बना सकते हो, है ना। उसके अलावा लैंड, water and labor, these are some other important factors that are affecting the location of industries. Okay, उसके अलावा आप देखो power, capital, transport and market, these are some other factors that affect the location of industries. Okay, तो overall बच्चों यहाँ पे कौन कौन से points है, पहला है हमारा raw material, दूसरा है हमारा land, then water, then labor, then power, capital, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बच्चों दैट अफेक्ट्स द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि कहां पे हम लोग एक इंडस्ट्री को बना सकते हैं। ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। सो इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड where some or all of these factors are easily available. So basically बच्चों इंडस्ट्रीज कहाँ पे बनाए जा सकते हैं, जाहिर सी बात है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजिली हमें मिल सके, जहाँ पे बहुत बड़ा लैंड हो, जो क्योंकि इंडस्ट्रीज जो भी आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देखोगे बच्चों वो एक बड़े एरिया में बनाया जाता है। सो ऑब्वियसली वहां पे आप देखो कि एक बड़ा लैंड खाली होना चाहिए जहां पे आप इंडस्ट्री बना सकते हो, रॉ मटेरियल्स वहां पे होने चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी वहां पे होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट पावर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, है ना, कैपिटल इज रिक्वायर्ड, सो बेसिकली लेबर इज रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीजें आप देखो कि जहां पे इजिली मिल जाता है वहां पे इंडस्ट्रीज बनाए जाते हैं। ओके, now sometimes the government provides incentives like subsidized power, lower transport cost and also other infrastructure so that industries may be located in backward areas. तो क्या होता है
कि अगर हम लोग किसी भी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो आपको जनरली आप देखोगे कि टाउन्स के आउटस्कर्ट्स में ये सारे इंडस्ट्रीज मिलेंगे, है ना, क्योंकि वहां पे उनको बड़े बड़े लैंड्स मिलते हैं, वहां पे रॉ मटेरियल्स भी इजिली उनको मिल जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी है, तो इसलिए वो सारे इंडस्ट्रीज वहां पे बना सकते हैं हम लोग इजिली। सो लेकिन अब आज के डेट पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। सो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव सच एज सब्सिडाइज पावर, की पावर को लोअर रेट्स पे दिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम हो जाए, एंड ऑल्सो सम अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स सो दैट ऑल दीज इंडस्ट्रीज दे कैन बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। अब बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज क्यों बनाए जा रहे हैं? सो दैट वहां का जो टाउन या जो भी विलेज है दैट कैन फ्लरिश, राइट? क्यों? बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन often leads to the development and growth of towns and cities. अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें बच्चों, so this is the building up of your industries, कि पर्टिकुलर रीजन में आप देखो कि अगर इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, that also leads to the development of that particular town or the growth of cities and towns जो वहां पे है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हियर। ओके, सो प्लीज कीप दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन माइंड हियर। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about the classification of industries on the basis of ownership, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा about the private sector, then public sector, then joint sector, and then at last we talked about the cooperative sector. And after that we discussed about the factors affecting the location of industry. और उस factors में हमने क्या देखा था? Raw materials, land, labor, water, capital, transport and some of the other factors that are responsible जहां पे हम लोग एक इंडस्ट्री को बना सकते हैं या जहां पे कोई भी इंडस्ट्री लोकेटेड है। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। In our next class we are going to talk about the industrial system and at last we are going to discuss about the industrial region. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.